राजधानी में बढ़ते प्रदूषण का असर अब सीधे लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और इसी बीच आरएमएल अस्पताल में प्रदूषण से प्रभावित मरीजों के लिए एक स्पेशल ओपीडी शुरू की गई है, जो हर सोमवार चलती है। दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है। AQI बढ़ते ही अस्पतालों में सांस, आंख में जलन और गले की खराश की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। स्थिति को देखते हुए आरएमएल अस्पताल ने सोमवार को एक स्पेशल प्रदूषण ओपीडी शुरू की, जहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार हवा में मौजूद छोटे छोटे कण फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं, विशेषकर उन लोगों को जो पहले से सांस की समस्या से जूझ रहे हैं। अभी जो हमारी एनवायरनमेंट है उसमें एयर पोल्यूशन में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं PM 2.5, PM 5, PM 10, उससे कहीं ना कहीं आप सभी के फेफड़े अफेक्ट होते हैं। तो जिन लोगों को पहले से कभी सांस से रिलेटेड समस्याएं रही हैं, जिनके फेफड़े पहले से किसी भी बीमारी की वजह से कमज़ोर हैं, उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होना और ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल होना, चक्कर आना और इसकी वजह से आगे चल के दिल से रिलेटेड समस्याएँ, हार्ट अटैक, वो सब भी बढ़ जाते हैं। तो सांस से रिलेटेड समस्याएँ टॉप नंबर की समस्याएँ जो वायु प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। इसके अलावा स्किन में लोगों को स्किन एलर्जी, अर्टिकेरिया, वर्सनिंग ऑफ सोरियासिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस, ऐसी समस्याओं के साथ बहुत लोग आ रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन जो कंप्लेन है लोगों की, वो है आंख में जलन रहना, ऐसा लगना कि कोई फॉरेन बॉडीज़ की वजह से आंख में पानी आ रहा है और गले में खराश है। ये सब बहुत कॉमन समस्याएं जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। डॉक्टर आकाश ने बताया कि जैसे जैसे AQI बढ़ता है, मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी स्पेशल ओपीडी में सबसे ज्यादा लोग सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश और आंखों में जलन की शिकायत लेकर आ रही हैं। डॉक्टर आकाश ने कहा कि बुजुर्ग और बच्चे बेहद सावधानी रखें और घर से बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी हो और N95 मास्क जरूर पहने। जैसे आप सभी लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि दिल्ली की हवा की वजह से कहीं ना कहीं सभी लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर हो रहे हैं और जैसे जैसे दिल्ली का AQI और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इससे रिलेटेड समस्याओं को लेकर बहुत से लोग आरएमएल हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और आरएमएल हॉस्पिटल देश का ऐसा हॉस्पिटल है जिसने पहले से ये सब चीज़ें सोचने के बाद एक पॉल्यूशन डेडिकेटेड OPD भी स्टार्ट करी है, जो सोमवार को 2 से 4 आरएमएल OPD ग्राउंड फ्लोर पर लगती है। तो उसमें बहुत सारे लोग सांस से रिलेटेड समस्याएँ के लिए, स्किन प्रॉब्लम और बहुत सारे आँखों में या गले की समस्याओं की वजह से भी आते हैं। तो आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप जब भी बाहर जाएं N95 मास्क लगाकर बाहर जाएं और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो घर में जो छोटे बच्चे और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बाहर जाना अवॉइड करें। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को खुद भी सतर्क रहने की जरूरत है। मौजूदा हवा खासतौर पर अस्थमा और फेफड़ों के रोगियों के लिए खतरनाक है। प्रदूषण से प्रभावित मरीजों का इलाज तभी संभव है जब लोग समय रहते अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर्स की सलाह लें। डॉक्टर आकाश ने बताया कि हवा में मौजूद प्रदूषक कण सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर इलाज खुद से ना करें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। खान पान का ध्यान रखें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अगर आपकी आंखों में पानी आता है या आपको गले में खराश रह रही है या सांस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो जल्दी से जल्दी जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं। कोशिश करें कि किसी भी समस्याओं का इग्नोर ना करके उसे और ज़्यादा बढ़ाएं ना, क्योंकि अगर सांस में रिलेटेड समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, जो हर अस्पताल में लिमिटेड होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपको जब छोटी छोटी समस्याएँ हों तो उनका समाधान निकलवाएँ। समस्या को पालने से उससे सिर्फ परेशानियाँ बढ़ेंगी और आप लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। डॉक्टर्स की अपील है कि लोग प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाएं, खासकर मास्क पहनने में लापरवाही ना करें, क्योंकि जागरूकता ही फेफड़ों को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा उपाय है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।